इंडिया गठबंधन की तरफ से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर पूरे देश में बड़ा अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में निकाली गई, उसी तरह से विपक्ष एकजुट होकर पूरे देश में एक यात्रा निकालेगा और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करेगा, ईवीएम रद्द करने की मांग की जाएगी। अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली पर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से बीजेपी ने 102 सीटें जीत ली। यानी जिन सीट्स पर मतदाता जोड़े गए वो सीट्स बीजेपी के खाते में चली गई और इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है। वोटिंग लिस्ट में धांधली की शिकायत दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई। तो अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि बीजेपी के कहने पर वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है। एक एक विधानसभा सीट पर लगभग 10,000 वोटों को काटा जा रहा है और नए नाम जोड़ दिए जा रहे हैं। जो लोग बीजेपी की नीति के खिलाफ हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा था और अब इंडिया को इस मामले में बीजेपी के करीबी रहे नवीन पटनायक का भी साथ मिल गया है। जी हां, बीजेपी की सहयोगी नवीन पटनायक की पार्टी की तरफ से चुनाव में बड़ी धांधली की बात कही गई है। बीजू जनता दल ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी के 7 सांसदों ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सबूत सौंपे। बीजेडी की शिकायत के बाद से ही बीजेपी में भी खलबली मच गई है, क्योंकि नवीन पटनायक को पीएम मोदी अपना दोस्त कहते हैं। ये माना चाहता है कि चाहे सब एक तरफ हो जाएं, लेकिन नवीन पटनायक कभी बीजेपी और पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब दोस्त ही बीजेपी और चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईवीएम पर उठे इन सवालों पर करेंगे बात और कैसे सहयोगियों ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बार सवाल इंडिया गठबंधन ने नहीं उठाया है, बल्कि बीजेपी के करीब रही पार्टी ने उठाए हैं। बीजेडी की तरफ से ईवीएम और वोटिंग में हेराफेरी की बात कही गई है। चुनाव आयोग को सबूतों के साथ बीजेडी ने शिकायत की है। पार्टी की तरफ से चुनाव नतीजों के आने के 6 महीने के बाद शिकायत किए जाने पर सफाई भी दी है। कहा है कि बीजेडी पहले पूरे सबूत एकत्रित करना चाहती थी और जब सबूत हाथ में आ गए तो चुनाव आयोग का रुख किया गया। बीजेडी सांसद डॉक्टर अमर पटनायक का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम हड़बड़ी में शिकायत नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले सारे आंकड़े इकट्ठे किए, उनका फिर मिलान किया आपस में, फिर पार्टी की स्थानीय इकाई के साथ तालमेल करके बातचीत करके बीजेडी ने विस्तृत शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी। आपको बता दें कि बीजेडी पहले एनडीए में रही है। 10 साल तक बीजेपी के साथ बीजेडी ने सरकार चलाई और 2024 तक मोदी सरकार को बीजेडी का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से जो शिकायत की गई है, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों के कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग से चुनाव में हुई धांधली को लेकर शिकायत की थी, जिसे चुनाव आयोग ने भी तुरंत खारिज कर दिया था। लेकिन बीजेपी की शिकायत पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित बताई जा रही है, जिससे कि चुनाव आयोग के लिए भी इन सबूतों को खारिज करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव आयोग अब घिरता जा रहा है, क्योंकि अब विपक्ष नहीं खड़ा है, सहयोगी दल खड़ा है उसके दरवाजे पर शिकायतों के साथ। तो बीजेडी की तरफ से अपनी शिकायत में कहा गया है कि जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा गिने गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा और विधानसभा के वोट एक साथ हुए, यानी जिन सीट्स पर बीजेपी की जीत हुई है उन सीट्स पर उतने वोट पड़े ही नहीं है जितने की बताए गए हैं। एक ही मतदाता ने दोनों सीटों के लिए एक साथ वोट डाला, ये कैसे संभव है? लेकिन कई जगह विधानसभा में मतदान कम दिखाया गया है और लोकसभा में ज्यादा दिखाया गया है। वैसे जब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होता है तब आमतौर पर विधानसभा में ज्यादा मतदान होता है, लेकिन जब साथ साथ मतदान होता है तो बराबर होता है। लेकिन ओडिशा में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दिया। बीजू जनता दल ने अपनी शिकायत के साथ ठोस सबूत भी दिए हैं। अमर पटनायक ने आगे बताया कि आदिवासी आरक्षित फूलबनी सीट के 57 नंबर बूथ पर डाले गए और गिने गए वोट में 682 वोट का अंतर है। इसी तरह एक और सीट है तलसरा सीट, इसके बूथ नंबर 165 पर 660 वोट ज्यादा थे और 219 बूथ नंबर है जो उस पर 784 वोटों का अंतर पाया गया है। पार्टी ने अपनी बात साबित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी और मतगणना अधिकारी की तरफ से दिए गए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
और पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी का एक बड़ा आरोप यह भी है कि कई क्षेत्रों में लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में कम वोट पड़े हैं। ढेंकनाल सीट पर यह अंतर 4056 वोट का है, तो एक सीट कंधमाल है जहां पर यह अंतर 3521 है, और इसी तरह बोलांगीर में यह अंतर 2701 वोटों का है। बीजेडी की तीसरी शिकायत मतदान प्रतिशत को लेकर है। पार्टी ने कहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद रात 11:45 पर चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया था, उससे बहुत ज्यादा वोट का आंकड़ा 2 दिन बाद जारी किया गया। उसने ये भी पूछा है, यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी की तरफ से ये पूछा गया है कि रात को 11:15 के बाद भी लोग वोट डाल रहे थे क्या, जो मतदान प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ गया। चुनाव आयोग बहुत हल्के तरीके से बीजू जनता दल की शिकायतों को खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि सबूत बहुत पुख्ता हैं और सवाल बहुत लाजमी है। अगर उसने विश्वास करने लायक सफाई नहीं दी या अपनी गलती नहीं मानी, तो उसकी पहले से ही बिगड़ रही साख और बिगड़ेगी। हो सकता है कि आम जनता भी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लग जाए। बीजू जनता दल के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर मतदान प्रतिशत में इतना अंतर आया कैसे। बीजेडी नेताओं ने कहा, हम इस वजह से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हुए और दोनों के मतदान आंकड़े में अंतर दिखा। ये कैसे संभव है। फिलहाल अब बीजू जनता दल चुनाव आयोग के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब इस बीच नवीन पटनायक का भी एक बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को उनकी पार्टी से कम वोट मिले, लेकिन बीजत यानी बीजू जनता दल के कार्यकर्ता पूर्व के झूठ का ठीक से मुकाबला नहीं कर सके। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बीजेडी के खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाया, झूठी कहानियां सुनाई और इन कहानियों के बीच चुनाव आयोग और ईवीएम में भी बड़ा खेल हो गया। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि कई लोगों के मन में सवाल है कि हम पिछले चुनाव में कैसे हार गए। मैं आज उनका जवाब दूंगा। मैं कहूंगा कि हम हारे नहीं, हमने लोगों का विश्वास भी नहीं खोया। पटनायक ने यह भी कहा कि ऐसे आरोपों की जांच की जानी चाहिए। पटनायक ने बीजेपी से सवाल भी किया है कि वो इस आरोप को लेकर इतनी चिंतित क्यों है, जबकि किसी ने भी सत्तारूढ़ दल पर कोई आरोप नहीं लगाया है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। एक तरफ नवीन पटनायक गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी ने तो बड़ी धांधली के सबूत भी दे दिए हैं। बीजेडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उसने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं और जो विपक्ष के आरोप हैं, उनको एक बार फिर बल दे दिया है। अब बीजेडी की तरफ से सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि अब वो बीजेपी से दूर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर विवाद पर बीजेडी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। नवीन पटनायक ने अमित शाह के बयान पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शाह को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह से देखा जा सकता है कि बीजेपी का एक सहयोगी अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, चाहे वो अंबेडकर विवाद हो या फिर चुनाव में धांधली को लेकर मुद्दा हो। अब इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को बीजेपी के सहयोगी का साथ मिलता दिखाई दे रहा है, और ये तो अब जानकारों का कहना है कि ये तो बस एक शुरुआत है। धीरे धीरे बीजेपी से दूर होने की सहयोगियों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।